बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। कोड है इसका PHY 212 और PHY 242। हम इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमने आज चैप्टर नंबर 11 का न्यूमेरिकल 11.6 करना है। चैप्टर नंबर 11 ये इलास्टिसिटी का चैप्टर है और इसका न्यूमेरिकल 11.6 देखते हैं। न्यूमेरिकल 11.6 है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 16 फीट स्पैन, कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास और उसका स्पैन जो है वो 16 फीट है, यानी उसकी लेंथ 16 फुट है। कैरीज अ लोड ऑफ 3/4 टन पर फुट, उसके ऊपर लोड है जो कि 3/4 टन पर फुट के हिसाब से है। रन ओवर द राइट हैंड हाफ ऑफ द स्पैन, और ये पूरा जो बीम है हमारे पास उसका जो हाफ बनता है यानी 8 फुट उसके ऊपर है। और किधर से है ये? राइट हैंड से शुरू होके सेंटर तक जाता है, यानी राइट हैंड हाफ पे 3.4 टन पर फुट के हिसाब से ये लोड है। कैलकुलेट शीयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम, तो हमने शीयरिंग फोर्स मालूम करनी है और बेंडिंग मोमेंट मालूम करना है। आल्सो ड्रा शीयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम, और फिर हमने इस बीम के लिए शीयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक बीम ड्रा करते हैं। ये हमने डायग्राम बना ली। हमने एक बीम शो कर दिया AC, एक एंड उसका A है, दूसरा एंड उसका C है। दोनों एंड पे क्योंकि सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा बीम होता है जिसके दोनों एंड पे सपोर्ट होती है, तो इसलिए हमने ये दोनों एंड पे सपोर्ट दिखा दी। A एंड पे भी सपोर्ट है और C एंड जो है वहाँ पे भी सपोर्ट है। और इसका स्पैन जो है वो 16 फुट है, तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये 16 फुट दिखा दिया। और हमें ये बताया गया है कि इसके राइट साइड से ये इसकी राइट साइड बनती है, ये A जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और C जो है ये राइट साइड है। राइट साइड से हाफ बीम तक यानी 8 फुट तक, ये हमने 8 फुट शो कर दिए, यहाँ पे हाफ हो जाता है इसका। यहाँ तक इसके ऊपर लोड है और वो लोड क्या है? 3/4 टन पर फुट के हिसाब से, यानी 1 फुट के ऊपर 3/4 टन आएगा। तो इस तरह से ये 8 फुट तक ये लोड मौजूद है। तो हमने ये लोड ऊपर दिखा दिया इसके, और हमने ये डिस्टेंस दिखा दिया कि ये 8 फुट का डिस्टेंस बनता है जिसके ऊपर ये लोड मौजूद है। क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड जो हैं उनके ऊपर सपोर्ट्स होती हैं, तो सपोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन होता है और रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने रिएक्शन A के ऊपर दिखा दिया कि RA रिएक्शन है, और C के ऊपर हमने दिखा दिया इस एंड पे कि ये RC रिएक्शन है, ये अपवर्ड होना है। तो इस तरह से हमने ये डायग्राम कंप्लीट कर ली है। तो अब हम शीयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें यह मालूम है कि इसमें हम ये दोनों रिएक्शन जो हैं इनको मालूम करते हैं कि ये दोनों रिएक्शन कितने कितने हैं। और उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि ये दोनों रिएक्शन क्योंकि अपवर्ड हैं तो ये अपवर्ड फोर्सेस हैं, और ये जो लोड होता है ये डाउनवर्ड होता है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड फोर्स बनेगी सारी। तो ये अपवर्ड फोर्सेस का सम डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के बराबर होता है। तो इसलिए RA प्लस RC जो है वो बराबर होगा ये सारा लोड जो है इसके। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये लोड 3/4 टन है 1 फुट के ऊपर, तो 8 फुट के ऊपर कितना आ जाएगा? ज़रब इसको 8 से देनी पड़ेगी। तो 3/4 को जब 8 से ज़रब देंगे तो 4 ज़रब 2 8, 2 ज़रब 3 6, तो ये 6 टन बन जाता है। ये टोटल लोड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 टन बन जाता है। इसका मतलब ये कि 6 टन फोर्स जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और ये RA और RC जो है ये अपवर्ड एक्ट कर रही हैं। तो इसलिए RA प्लस RC जो है वो 6 टन के बराबर होना है। तो इस तरह से हमने ये RA प्लस RC का सम निकाल लिया। अब हम मोमेंट लेंगे A के गिर्द या फिर हम C के गिर्द। तो C के गिर्द मोमेंट लेंगे तो ये फोर्स जो है इसका मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका और इसका मोमेंट आएगा। तो इस तरह से हमारे पास हम RA निकाल लेंगे।
और या फिर हम अगर ए के गिर्द मोमेंट लेंगे तो फिर ये आर ए जो है इसका मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ये आर सी का और इस लोड का मोमेंट आएगा, तो ये फिर हम वहाँ से हम आर सी निकाल लेंगे। तो दोनों में से एक निकल आएगा, तो क्योंकि हमें दोनों का सम मालूम है तो दूसरा जो रिएक्शन है वो भी मालूम हो जाएगा। तो इसको मालूम करते हैं किस तरह से करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या होगी। टोटल लोड ऑन द बीम ये हो जाएगा 3/4 टन पर फुट है, और कितने फुट तक है, 8 फुट तक है, ज़रब 8 फुट हो जाएगा। तो ये 4 ज़रब 2 8 होता है, 2 ज़रब 3 6 टन बन जाएगा जी। और रिएक्शन एट एंड ए उसको हमने आर ए रखा है, रिएक्शन एट एंड सी उसको हमने आर सी रखा है, और ये दोनों का सम जो है किसके बराबर होना है, टोटल लोड के बराबर होना है। तो इसलिए आर ए प्लस आर सी बराबर 6 टन आ गया। अब हमने मोमेंट लिए हैं सी के गिर्द, तो सी के गिर्द मोमेंट लेंगे तो हम इस एक दफ़ा डायग्राम को फिर देख लेते हैं। जो ये सी के गिर्द मोमेंट लेना है यहाँ पे, तो ये तो क्योंकि रिएक्शन इसी में से गुजर रहा है तो इसका मोमेंट तो ज़ीरो हो जाना है, तो इसका मोमेंट आना है आर ए का, और ये मोमेंट इस डायरेक्शन में आना है यूँ। तो ये बनेगा आर ए ज़रब आर ए का सी से डिस्टेंस वो कितना है, वो 16 फुट है। तो आर ए ज़रब 16 फुट, ये इसका मोमेंट आ गया, और इसका मोमेंट जो है ये टोटल कितना बनता है, 6 टन। और ये 6 टन जो है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा, इसके सेंटर पे आएगा। और ये क्योंकि टोटल 8 फुट है तो इसका सेंटर कहाँ पे बनेगा, 4 फुट पे बनेगा। तो यहाँ पे 6 टन का लोड जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा यहाँ पे। तो इसका मोमेंट फिर यहाँ पे बनना है और इस डायरेक्शन में बनना है, तो ये बनेगा 6 टन ज़रब इसका डिस्टेंस कितना बनता है सी से, ये 4 फुट बनता है। तो ये हमारे पास मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट जो है ये इस तरह से बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, और ये किस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये क्योंकि बीम जो है ये इक्विलिब्रियम में, इसलिए क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के सम के बराबर होना है, तो इसलिए हम इन दोनों मोमेंट्स को बराबर रख लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट सी, सी के गिर्द मोमेंट लिया, आर ए ज़रब 16 आ गया बराबर 6 टन ज़रब 4 फुट आ गया, ये 6 ज़रब 4 24 टन फुट बन जाएगा। इस 16 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये 24 को जाके डिवाइड कर देगा, और हमारे पास आर ए आ जाएगा इस तरह से। आर ए बराबर आ गया 24/16, ये 1.5 टन बन जाता है। यानी जो ए पे रिएक्शन होना है अपवर्ड डायरेक्शन में वो 1.5 टन बनना है। अब हमने आर सी मालूम करना है, क्योंकि हमें मालूम है आर ए प्लस आर सी बराबर है 6 टन के। तो इसमें हम आर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर ए की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 6 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाता है 4.5 टन, और ये किसके बराबर आया, ये आर सी के बराबर आया। तो इस तरह से हमने दोनों रिएक्शन की फोर्सेस जो हैं वो मालूम कर ली कि एंड ए पे जो रिएक्शन है आर ए वो 1.5 टन है अपवर्ड डायरेक्शन में, और सी पे जो रिएक्शन है आर सी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो है 4.5 टन। तो इस तरह से हमने सबसे पहले दोनों रिएक्शंस मालूम कर ली, और वो दोनों रिएक्शंस हमने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं कि आर ए जो है 1.5 टन है और आर सी जो है वो 4.5 टन है। अब हमारे पास ये जो डायग्राम जो आ गई है, इसमें से अब हम शीयरिंग फोर्स मालूम करेंगे, और शीयरिंग फोर्स कहाँ कहाँ मालूम करेंगे, ए पॉइंट पे मालूम करेंगे, बी पे मालूम करेंगे, और सी पे मालूम करेंगे। तो शीयरिंग फोर्स एट पॉइंट ए उसको हम लिखेंगे एस एफ ए। तो ये कितनी होगी, यहाँ पे अगर सेक्शन लेंगे तो उसके इस तरफ ये ए की फोर्स एक्ट कर रही है, ये 1.5 टन की अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए शीयरिंग फोर्स एट ए इज इक्वल टू 1.5 टन आनी है। तो यहाँ से लेकर हम चलते जाएंगे तो कोई और लोड या कोई फोर्स और नहीं है इस बीम के ऊपर। यहाँ से ए से चलते चलते बी तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ़ और सिर्फ ए की फोर्स है, जो कि रिएक्शन की फोर्स है एंड ए पे, और कोई फोर्स नहीं है। तो इसलिए जो ए पे रिएक्शन है, ए पे जो शीयरिंग फोर्स है, वही शीयरिंग फोर्स जो है ये सारे यहाँ से लेकर बी तक वही फोर्स रहनी है। तो बी के ऊपर अगर हम यहाँ पे आके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक सिर्फ ए की फोर्स है, तो वो शीयरिंग फोर्स एट बी जो है वो 1.5 टन ही रहेगी। अब जब हम बी से आगे जाएंगे
तो अब ये फोर्स है ये अपवर्ड लग रही है और बी के ऊपर फिर अब यहाँ से आगे जाएंगे तो ये लोड जो है ये डाउनवर्ड एक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो इसमें से जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करें हो रही है वो फिर माइनस होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही हम ये सी तक जाएंगे तो ये टोटल लोड बन जाएगा डाउनवर्ड जो कि यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। तो ये कितना होगा, ये 6 टन है। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 अपवर्ड लग रहा है जो रिएक्शन की फ़ोर्स है, और ये लोड की वजह से जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है जो कि 6 टन की है। तो इसमें से 1.5 में से ये 6 टन माइनस हो जाएगा जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि सी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो ये शीयरिंग फोर्स एट सी जो हो जाएगी वो 1.5 माइनस 6 यानी कि माइनस 4.5 टन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए के ऊपर फोर्स होगी शीयरिंग फोर्स 1.5 टन और वो 1.5 टन चलेगी यहाँ पे, और बी पे आके फिर वो कम होनी शुरू होगी और सी तक पहुँचते पहुँचते माइनस 4.5 पे जाएगी। यानी 1.5 से ग्रेजुअली कम होते होते सी पे जाते जाते माइनस 4.5 टन हो जाएगी। तो अब हम इसकी शीयरिंग फोर्स डायग्राम बना लेते हैं कि वो डायग्राम कैसे बननी है। तो डायग्राम इस तरह से बनेगी। ये हमने उसी लेंथ में हमने बनानी है शीयरिंग फोर्स डायग्राम जिस लेंथ में हमारे पास बीम है। तो हमने उसी लेंथ में ये ग्राफ ले लिया उसका। अब इसमें हमने ये ज़ीरो लाइन जो है वो मार्क कर ली। अब यहाँ पे ये इस तरफ को पॉजिटिव शीयरिंग फोर्स और इस तरफ को नेगेटिव शीयरिंग फोर्स हमने स्केल बना लिया। ये 0 है, ये 2 है, 4 है, 6 है, और इधर 0 से नीचे -2 है, -4 है और -6 आ जाएगा आगे। यहाँ पे ए पे जो फोर्स थी हमारे पास वो 1.5 थी, तो हम 1.5 पे चलेंगे और ये 1.5 पे फोर्स कांस्टेंट रहेगी जब तक कि हम बी पे नहीं चले जाते यहाँ तक। और बी पे आके अब क्या हुआ, ये फोर्स जो है वो 1.5 से कम होनी शुरू होनी है और सी पर पहुँचते पहुँचते कहाँ पे जानी है, -4.5 पे। ये -4.5 का निशान हमने लगा लिया यहाँ पे, और यहाँ से फिर बी पे हम सीधी लाइन लेके जाएंगे यूँ ये 4.5 तक, -4.5 तक। तो इस तरह से ये हमारी बेंडिंग शीयरिंग फोर्स डायग्राम बनेगी। अब ये शीयरिंग फोर्स डायग्राम को देख के हमें पता चलता है कि ये शीयरिंग फोर्स जो है ये इस ज़ीरो लाइन को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है यहाँ पे, और हमें ये मालूम है यहाँ पे शीयरिंग फोर्स की ज़ीरो वाली लाइन क्रॉस हो रही होती है, यानी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। यानी यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में गई है यहाँ पे इस पॉइंट पे आके। तो ये पॉइंट जो होता है ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट होता है, यानी इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा होगा। तो हमने इसको एम मार्क कर लिया कि यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना है। अब हम जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से ए से ये कितने डिस्टेंस पे जाके ये पॉइंट आता है। तो यहाँ तक तो हमें मालूम है कि बी तक जो फासला बनता है वो आधा स्पैन है, यानी 8 फुट है यहाँ तक। और ये हमने मालूम करना है कि ये और कितना आगे जाके ये इसको लाइन को क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन जो है ये शीयरिंग फोर्स वाली लाइन जो है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये दोनों ट्रायंगल यूज़ करेंगे। एक ये ट्रायंगल बन रही है ये वाली, और एक ये ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ये ट्रायंगल बन रही है ये दो ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, दो ऐसी ट्रायंगल्स जिनके अंदर के तीनों जाविये जो हैं वो आपस में बराबर हों, वो सिमिलर होती हैं। तो अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल भी बराबर हो जाएं तो फिर तीसरा डिफरेंट हो नहीं सकता, क्योंकि सम 180 होता है। तो इसलिए अगर हम साबित कर दें कि किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल आपस में बराबर हैं तो ये साबित हो जाता है कि वो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन को ये क्रॉस हो रहा दोनों का, तो ये एंगल वर्टिकल एंगल बनते हैं और वर्टिकल एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। इसलिए ये ट्रायंगल जो है ये जो बन रही है यहाँ पे वो, और ये ट्रायंगल यहाँ से लेकर ये बन रही है जो, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल हों
तो फिर एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ओवर दूसरी का परपेंडिकुलर बराबर होता है एक ट्रायंगल का बेस ओवर दूसरी का बेस। तो हम ये रीज़न इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ से ये डिस्टेंस मालूम करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस कितना बनता है, ताकि हमें एम पॉइंट का पता चल जाए कि एम पॉइंट जो है वो कहाँ पे आता है। तो इस तरह से हमने लेट ये एम पॉइंट जो है यहाँ से सी, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये एक्स है, और यहाँ तक हमें पता है कि ये 8 फुट है, हाफ है यहाँ पे बी पे। तो अगर यहाँ पे एक्स है तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 8 फुट है। तो ये कितना बचेगा, ये 8 में से ये x निकालना पड़ेगा, तो ये 8 माइनस एक्स बनेगा ये वाला, यानी ये x रख लिया हमने, तो ये फिर कितना बन गया, ये 8 माइनस एक्स बन गया। और इसका ये परपेंडिकुलर कितना है, ये 1.5 है, और इसका परपेंडिकुलर कितना है, ये 4.5 है। तो हम फार्मूला लगाते हैं, यानी इस ट्रायंगल का बेस x बटा इस ट्रायंगल का बेस यानी 8 माइनस एक्स, तो ये हमने लिख लिया, बराबर होगा इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ओवर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, यानी 4.5 ओवर 1.5, तो ये हमने लिख लिया। तो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर 8 ओवर एक्स ओवर 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.5 ओवर 1.5। तो 4.5 को 1.5 से डिवाइड करें तो 3 आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर ले जाएं तो ये 8 3 24 और माइनस 3x बनेगा। ये 3x को इधर ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगा, 4x बन जाएगा, 4x बराबर 24 आ गया, तो x बराबर 6 फुट आ गया। तो इसका मतलब ये x जो है 6 फुट है। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फुट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फुट है। तो इसका मतलब बाकी ये कितना बचा, ये 2 फुट बचा, यानी 8 माइनस 6 होगा ना, ये x 6 है तो ये 2 फुट बचता है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फुट है और 2 फुट ये हो गया, तो 10 फुट इधर हो गए और 6 फुट जो है वो इधर हो गए। तो 10 फुट पे जाके जो शीयरिंग फोर्स है वो ज़ीरो वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 10 फुट पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा। तो ये इसलिए मैंने ये साथ मेंशन कर दिया। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट 10 फुट फ्रॉम एंड ए। तो एंड ए से 10 फुट के फासले पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट मालूम करते हैं और फिर उसकी डायग्राम बनाएंगे हम। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए ये मैंने डायग्राम शो कर दी और उसमें मैंने ये एम पॉइंट शो कर दिया कि यहाँ पे एम पॉइंट आना है। अब ये डिस्टेंस मैंने शो कर दिया कि ये 10 फुट का डिस्टेंस बनता है, टोटल ये 16 फुट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 फुट है, और ये सेंटर इसका जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लोड जो है, ये इसका सेंटर जो है 4 फुट पे बनना है। ये दोनों रिएक्शन शो कर दिए हैं कि इतने इतने रिएक्शन है, और ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो लोड की फोर्स है। अब हमें ये मालूम है कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है उसके दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट ए ये भी ज़ीरो होना है और बेंडिंग मोमेंट एट सी जो है ये भी ज़ीरो होना है। अब हम बी पे बेंडिंग मोमेंट मालूम कर लेते हैं कितना है, और फिर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला पॉइंट है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मालूम करने के कितना है, और तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकें। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट बी पे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट हमने मालूम करना है तो यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 8 फुट है, और ये आर ए जो है फोर्स है ये अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये पॉजिटिव हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये आ जाएगा आर ए ज़रब उसका डिस्टेंस बी से। तो वो डिस्टेंस कितना बनता है, वो 8 फुट बनता है। तो फोर्स कितनी है, 1.5 टन है। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट बी जो होगा वो बराबर आ जाएगा 1.5 ज़रब 8। तो ये 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बनता है। फोर्स क्योंकि टन में है और डिस्टेंस फुट में है तो ये टन फुट आ जाएगा यूनिट इसके साथ, बेंडिंग मोमेंट के साथ। तो ये बी के ऊपर इतना बेंडिंग मोमेंट होना है, और ये बी के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट होगा ये अब यहाँ से आगे जाके जब यहाँ पे हम जाएंगे तो ये फोर्स जो है ये डाउनवर्ड एक्ट करना शुरू हो जाएगी, ये वाली ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो जब हम एम के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मालूम करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट एम, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मालूम करेंगे तो ये एक तो ये फोर्स है जो इस डायरेक्शन में मोमेंट आएगा इसका, ये कितनी है 1.5 टन की, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, वो 10 फुट है एम से।
हमने ये कैलकुलेट किया कि ये 2 फुट बनना है, तो 10 फुट पे जाके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना है, तो इसलिए ये कितने फुट पे है, 10 फुट पे। तो ये 1.5 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। और फिर यहाँ पे जब हम ये देखते हैं, ये लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये लोड कितना बनता है, ये हमारे पास टोटल है 2 फुट का फासला, और 1 फुट पे कितना है, 3/4 है। तो 2 फुट पे कितना हो जाएगा, 3/4 ज़रब 2, ये 3/4 ज़रब 2 हो गया। और ये कहाँ पे एक्ट करना है, ये इसके सेंटर पे एक्ट करना है। ये 2 फुट है, यानी 1 फुट पे सेंटर बनेगा यहाँ पे। तो ये एम से कितना फासला होना है, 1 फुट का, और लोड जो डाउनवर्ड एक्ट करना है वो कितना होना है, वो 3/4 ज़रब 2 होना है। तो ये हमने 3/4 ज़रब 2 लोड लिख लिया, और ये एम से उसका फासला लिख लिया, 1 फुट उससे ज़रब दे ली। तो ये इस लोड का बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होना है। और ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो इसमें से ये माइनस होना है। तो ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। ये तो ये जब 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बनेगा। ये 2 जो है 4 से कट जाएगा, तो 3/2 होगा। 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। तो 15 में से 1.5 माइनस होगा, तो ये 13.5 टन आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये ए से बी तक जो है वो 12 टन पर फुट होगा, और बी से आगे जब हम एम पे जाएंगे तो वो 13.5 टन फुट बन जाएगा। तो ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे। इससे जब हम आगे चलेंगे तो वो फिर कम होते होते सी पे जाके ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ नहीं बनना, ये पैराबोलिक ग्राफ बनना है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ से जो हमारे पास ये लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यहाँ तक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा बी तक, वो ऑब्लिक लाइन बननी है, यानी इस तरह से यूँ बननी है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बननी है वो पैराबोलिक बननी है, यानी 3rd डिग्री की बननी है, यूँ बननी है। तो ये 2 डिग्री की लाइन है। तो इसलिए हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ गई हैं बेंडिंग मोमेंट की, जब हम इनका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ से हम शुरू होंगे 0 से, और बी पे जाते जाते वो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये वाली लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी 2nd डिग्री की। तो ये लाइन यहाँ से 0 से सीधे हम जाएंगे 12 टन तक, और 12 टन से फिर हमने, क्योंकि 3rd डिग्री की लाइन बननी है यानी पैराबोलिक बननी है, तो यहाँ से जो एम पे जाके वैल्यू जो है 13.5 फुट हो जाएगी, यानी मैक्सिमम हो जाएगी। और यहाँ से फिर कम होनी शुरू हो जाएगी, और कम होते होते ये पैराबोलिक ही बननी है, और ये सी पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो किस तरह से बननी है, और शीयरिंग फोर्स डायग्राम किस तरह से बननी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी करें, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को दावत भी दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।